नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यहाँ पर हम केदारनाथ धाम में इस वक्त मौजूद हैं और चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। और यहाँ पर आपने एक शख्स का नाम सुना होगा, बाबा बर्फानी जी। आपने इनकी अद्भुत चीज़ों के बारे में तो सुना ही होगा, किस तरह से ये 12 महीने यहाँ पर रहते हैं। ललितदास महाराज जी हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से एक शक्ति उनको आती है यहाँ पर रहने की। हमेशा जो ठंड यहाँ पर बनी रहती है, किस तरह से मैनेज करते हैं। बाबा बर्फानी जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। जी, सभी को वर्ष 2023 की यात्रा की मंगलमय शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं, आपको हमने कई बार वीडियोस में देखा है, सुना है कि आप यहाँ पर 12 महीने रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे आप वेदर में मतलब मैनेज कैसे करते हैं, आपको ठंड नहीं लगती है क्या? बर्फ में भी देखा है आपको। योगी नाम आश्रयार्थम हिमालय ही केवलम, हमारे आदिकालीन योगी कहते थे और वर्तमान में भी साधकों के द्वारा उसको सिद्ध किया हुआ देखा जा सकता है। हिमालय एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच में है जहाँ पर सामान्य मानव नहीं जा सकता, लेकिन इन्हीं विषम परिस्थितियों में आनंद की अनुभूति करना, यह एक साधक का परिचय है, साधक की परिभाषा है। तो यह परंपरा हमारी अनादिकालीन परंपरा है और हिमालय ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। हिमालय भारत की मुकुटमणि है। हिमालय भौगोलिक ऊंचाइयों पर जितना शायद जिसका आकलन हम नहीं कर सकते, इससे कई अनंत गुना इसकी आध्यात्मिक ऊंचाई है। और जो यहाँ पर उनका वर्णन एक संक्षिप्त रूप से एक श्लोक में भगवान केदारनाथ जी का हमारे प्राचीन कालीन ऋषि मुनियों ने किया है। हिमाद्रि पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनीन्द्रे सुरार सुरयक्ष महोर गाद्य केदारनाथम शिवमी की मीढ़े। हिमालय के पार्श्व भाग में स्थित भगवान केदारनाथ जी की ये दिव्य धरा, जिसका पूजन सेवन दिव्य रूप से विराजमान हिमालय की दैवी सत्ता, ऋषि मुनि, सुर यक्ष नाग गंधर्व किन्नर, जिनकी सेवा हमेशा ही करते रहते हैं और शीतकालीन सेवा इन्हीं के अधीनस्थ होती है। तो यह हमारी भौगोलिक मानचित्र का शीर्ष नहीं, हमारे आध्यात्म का शीर्ष है। और यह केवल पर्यटन का नहीं है, तीर्थाटन का विषय है, जिसके अधीन हमारी आर्ष संस्कृति विराजमान है। और बाबा जी, आपके बारे में हम और जानना चाहेंगे। आप क्योंकि एक यूथ होता है, तब ये सोचते हैं कोई इस प्रोफेशन में जाएगा, उसमें जाएगा, अपनी लाइफ को लेके बहुत असमंजस होते हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के, अपनी एक लाइफ छोड़ के, एक मोह माया वो सब छोड़ के आप परमानेंट यहाँ पर हैं। तो ये ख्याल आपको कैसे आया, या क्या चीज़ आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित की, क्या कुछ रहा? देखिए, ये केवल कहने का विषय नहीं, हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि जो हमारे समाज में एक प्रबुद्ध वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग या कोई भी अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और व्यावहारिक या किसी भी, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति का हो, चाहे चिकित्सा का हो, उसके शीर्ष पद पर पदस्थ होते हैं। उसके बाद भी शांति के लिए उनको परमात्मा के दरबार पर ही आना पड़ता है। अर्थात ये सिद्धांत इस चीज़ को प्रतिपादित करता है कि मनुष्य का जीवन शांति प्राप्ति के लिए हुआ है, इस आत्मा का उस परम तत्व में विलय होने के लिए हुआ है। अंत में जो हो जाता है, हम किसी को मृत्यु की चर्चा यदि कहीं पर करते हैं तो थोड़ा असहजता व्यक्ति को होती है, लेकिन जीवन का यथार्थ यही है कि जो व्यक्ति इस धरा पर आया है उसको जाना है, लेकिन उसी को भूले हुए हैं। और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए, उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए यह संन्यास का मार्ग। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का हमारे 24 भगवान के विशिष्ट अवतारों में वर्णन है, और वह भी एक राजपुत्र थे जिन्हें आवश्यकता नहीं थी कि वो ग्रह का त्याग करें, लेकिन उनके पिता सुद्धोधन जी ने पर्याप्त प्रयास किए जो यथासंभव थे कि पुत्र उनका ग्रह त्याग न करे, क्योंकि एक ही पुत्र थे। लेकिन वह परम तत्व का एक अटूट आकर्षण, वह प्रगाढ़ता उनको खींच के ले गई उस परम वैभव पर। आपकी बात करें तो आपको मतलब वो
आपको लगा नहीं कि कुछ आपको कुछ करियर बनाना चाहिए जब यूथ थे, या मतलब कि बिल्कुल डिसाइड दृढ़ निश्चय जो आपने किया, क्योंकि आप पूरा टाइम बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो और आपके अगर घर वालों की बात करें, उनमें कौन कौन है, आप अपने थोड़ा सा अगर बचपन बताएं, मतलब पेरेंट्स ने कहीं आपको रोका हो या आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो ब्रीफ में अगर जिसको परम सत्ता आमंत्रित करती है उसको भौतिक सत्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि मूल ऊर्जा का स्रोत वही है। हम सौर की ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, लेकिन उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रत्येक दिन नई सौर ऊर्जा आने वाली धराधाम को प्रकाशित और प्रभावित करने में सक्षम है। पूर्व में एकत्र की गई ऊर्जा काम करने वाली नहीं है, अर्थात यानी कि यह जो परमात्मा की दिव्य नव नूतन चैतन्य सत्ता और शक्ति जो सृष्टि का संचालन कर रही है, उसको कोई भी बाधित नहीं कर सकता। हम सब उसी के अधीन हैं। जहाँ तक परिवार का विषय है, यह सब हमारा ही परिवार है और आप सब हमारे माता बहन और सब हमारे ही बंधु हैं। और आपके परिवार में, किसी गृहस्थ के परिवार में कुछ सदस्यों की सीमित संख्या होती है। आप देख सकते हैं कि असीमित संख्या है, असीमित संख्या है और पूरा परिवार है आज। पूरा परिवार यहाँ पर है। और भारत अर्थात भा मतलब ज्ञान, रत मतलब रहने वाला, शब्द अपने अर्थ को परिभाषित करता है। यानी कि ज्ञान में रत रहने वाला हर जीव, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो अमेरिका, किसी भी महाद्वीप में रहता हो, वह भारतीय है। भारत शब्द हमारा ज्ञान का पर्याय है, ज्ञान का वो उस परिभाषा को प्रमाणित करता है। हमारे यहाँ नाम ऐसे नहीं रखे जाते थे। जैसे संन्यास में किसी का नाम स्वामी विवेकानंद जी रखा गया, यानी कि जो विवेक के साथ जीवन को आनंद से जिए वो विवेकानंद है, और जो योग साधना के द्वारा जीवन में आनंद की अनुभूति करे उसको योगानंद। इस प्रकार से हमारे संन्यास परंपरा में नाम रखे जाते थे। गृहस्थ परंपरा में भी नामकरण संस्कार एक विशेष महत्व रखता है। तो यह संपूर्ण धरा हमारा ही परिवार है और हम सभी भारतीय हैं। और कितनी, अगर उम्र की बात करें, कितनी आपकी उम्र थी तब आप यहाँ पर आ गए थे और तब से आप यहीं पर हैं? और एक साधक के शरीर की उम्र हो सकती है। हमारे हिमालय में महाअवतार बाबा का नाम आप सुनते रहते हैं। ऐसी अनेक दिव्य चैतन्य शक्तियाँ और सत्ताएं हैं जो हिमालय में निरंतर सूक्ष्म शरीर से साधना कर रही हैं। वर्तमान में भी जिन्होंने अलख जगाई और भविष्य में भी जगाती रहेंगी। तो वह संदेश परमात्मा किसी के माध्यम से भी दे सकते हैं और देते हैं। वर्तमान में वो आपको इस शरीर से कुछ मात्रा में मिल रहा होगा, किसी अन्यत्र शरीर से मिल रहा होगा, लेकिन हाँ, यह परंपरा चली आ रही थी, चल रही है और चलते रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बाबा बर्फानी जी, जिन्होंने बताया कि कौन सी शक्ति उनको इस तरह से ऊर्जा यहाँ पर बना के रखती है और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक केदारनाथ।